30, 60, 90 थ्योरम. ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम. ये थ्योरम जो है वो स्टैंडर्ड 10th पार्ट 2 में आता है और ये पाइथागोरस थ्योरम इस लेसन में है. ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम मैं आपको इस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन दूंगा और इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है. आप ये वीडियो को देखना है और इसके एंड में मैं जो भी कुछ सिखाने वाला हूँ उसका आपको एक फ्री पीडीएफ मिलने वाला है, उसका आपको एक्सेस मिलने वाला है. वो एक्सेस मिलने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और एंड में जो लिंक रहेगी आप उस पर जाके आपको इसका फ्री पीडीएफ मिल सकता है. एट द सेम टाइम हमने इसमें इसके साथ एक टास्क भी रखा है. जैसे आप अगर कुछ सीखते हो, अगर उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो बहुत अच्छा या बहुत बेस्ट उसमें बन सकते हो. तो वैसे ही टास्क हमने बनाया है. तो वो टास्क बहुत सिंपल रहेगा. हम उसे चैलेंज द जीनियस कहते हैं. आपके जैसे जीनियस के लिए हमने वो बनाया है. और वो प्रोग्राम सॉल्व करने के बाद, वो टास्क सॉल्व करने के बाद उसके नीचे ही हमने सॉल्यूशंस भी दिए हैं. तो मैं कहूंगा कि आप पहले वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना एंड देन यू कैन चेक विद द आंसर्स. इस तरह आप मैथ्स में मास्टर बन सकते हो. यस, सो नाउ वी विल कम टू द 30, 60, 90 थ्योरम. बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब. सो यस, वी विल सी हियर व्हाट डज द 30, 60, 90 थ्योरम स्टेट्स. इट स्टेट्स दैट, पहले इसमें मैं बताना चाहता हूं कि 30, 60, 90 थ्योरम क्या है. इट इज बेस्ड ऑन 30, 60, 90 ट्राइंगल, जिसमें एंगल बी या कोई भी एंगल है उसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए. और 90 डिग्री को हम ऐसे बॉक्स दिखाते हैं, वी डोंट राइट 90 डिग्री. होप यू नो दैट. और कोई भी एक एंगल 30 डिग्री और एक एंगल 60 डिग्री होगा. सो इफ यू टोटल इट विल बी ऑलवेज 180 डिग्री. अभी ये जब थ्योरम, ये जब ट्राइंगल जब फॉर्म होता है तो इसमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस ऑटोमेटिक बन जाते हैं ना, जो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो हम देखेंगे क्या ये 30, 60 थ्योरम क्या बोलता है. इट स्टेट्स दैट साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री. ओके, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री. फर्स्ट आई विल राइट हियर, यू कैन सी हियर, side opposite to 30 degree is half the hypotenuse. ये फर्स्ट कंडीशन है. ओके, हमें मालूम होना चाहिए हाइपोटेन्यूज क्या होता है. राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है उसमें जो 90 डिग्री होता है उसका ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है. तो इन दिस केस AC इज द हाइपोटेन्यूज. सो हम देखेंगे, हम इसको अभी वी विल राइट इट इन अ स्टेटमेंट. ओके, इन अ ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. वी शुड फर्स्ट सी 30 डिग्री, उसका अपोजिट साइड देखना है हमें. उसका अपोजिट साइड है BC. ओके, अपोजिट साइड इज BC. सो आई विल राइट हियर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. ओके, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, इट इज half the hypotenuse. So half the hypotenuse, that is AC. This is our first condition. Okay, this is our first condition. Second, I will see, इसमें दो conditions आते हैं. Next is side opposite to 60 degree is √3/2 times the hypotenuse. Side opposite to 60 degree. So we will see what is the side opposite to 60 degree. First is 60 degree, उसका opposite side, it is AB. 60 degree जो है उसका opposite side है AB. So side opposite to 60 degree is AB. E stands for is equal to is √3/2 times. √3/2 times the hypotenuse. What is hypotenuse? Again, it is AC only. So it is AC. So this is what the 30, 60, 90 theorem states. Now I am going to take some examples and I am going to show you how we can apply this theorem. Now example 1, we are taking the first example. We have in triangle ABC, angle B is 90 degree, angle A is 30 degree, angle C is 60 degree.
नॉर्मली ये क्वेश्चन में दिया होता है, अगर नहीं है तो हमें ऐसा लिखना पड़ता है एज अ गिवन कंडीशन, एंड वी हैव आल्सो गिवन AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नाउ हमें कहा गया है कि AB और BC वी हैव टू फाइंड आउट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट अप्लाई द थ्योरम, आपको आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, वी हैव टू जस्ट अप्लाई द थ्योरम। देखेंगे, थ्योरम स्टेट्स दैट साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ द हाइपोटेन्यूज। साइड ऑपोजिट टू 30 इज BC, so side opposite to 30 is BC, it is equal to half into, we have hypotenuse AC. Normally when we solve the question, okay, हमें उसका रीजन भी लिखना पड़ता है, 30, 60, 90 थ्योरम। मैं एक ही बार लिखूंगा, आपको समझना है कि आपको हमेशा जब सॉल्व करोगे तो आपको उसका रीजन भी लिखना होता है। मैं अभी सॉल्व करता हूं। So I have half into, I will put the value of AC which is 10. If I cancel it, I get 2 1s are 2 5s are, so my BC is 5 centimeter. अभी मुझे AB निकालना है। Again apply the theorem. Side opposite to 60 degree is √3 upon 2 times the hypotenuse. Side opposite to 60 degree. So we have AB, it is equal to √3 upon 2 times the hypotenuse, which is AC. Again the reason, in the next step we have AB, it is equal to √3 upon 2 into AC is 10. I will cancel 2 1s are 2 5s are, so I will get answer 5√3 centimeter. So this is our answer. Hope you understood this. Now we will take example 2. In triangle ABC, angle B 90 degree, angle A 30 degree, angle C 60 degree. Same question, but I am just changing the values. Okay. So we have now its BC is given to us. BC कितना है? 8 सेंटीमीटर है। हमें AC और AB निकालना है। So हमें क्या करना है ना? We have to just apply the theorem. अब theorem apply करो, you will get the answer. How? अच्छा, अभी हमको दिया क्या है? हाइपोटेन्यूज तो दिया नहीं है, BC दिया है। BC क्या है? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री है, सो हम वो अप्लाई करेंगे। सो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, दैट इज BC, इट इज हाफ द हाइपोटेन्यूज। रीजन यू कैन राइट 30, 60, 90 थ्योरम। नाउ पहले में हमें AC दिया गया था, अभी BC दिया है। जो दिया है वहां पे हमें पुट करना है वैल्यू। सो BC इज 8, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू AC। सो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 यहां पे आ जाएगा, सो 8 इंटू 2, सो वी हैव AC, इट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। नाउ वी गॉट दिस AC, अभी हमें मिला है 16 सेंटीमीटर। नाउ वी वांट AB। नाउ इट्स वेरी सिंपल, अभी क्या करना है, सेकेंड प्रॉपर्टी में या सेकेंड जो पॉइंट है वो हमें अप्लाई करना है, विच इज साइड अपोजिट टू 60 डिग्रीज √3 upon 2 times the hypotenuse, which is AB. AB, it is equal to √3 upon 2 times the hypotenuse, which is AC. Now AC हमें मिला है, तो हम क्या करेंगे, √3 upon 2 into AC is 16, 2 1s are 2 8s are. So we have AB, it is equal to 8√3 centimeter. So in this way I have found out, जब BC दिया है तो मैंने AC और AB फाइंड आउट किया। मैं और एक एग्जांपल दूंगा जिसमें AB दिया रहेगा, we have to find out BC and AB. Now in the third example, the same thing is given. Now here we have given AB is equal to 4 centimeter. AB is 4 centimeter. So I will write here first, just to understand for my reference, that AB is given to us. I have to find out BC and AC. How we will find out? Again, just apply the theorem. Just apply the theorem. Now 60 डिग्री के अपोजिट वाला साइड दिया है, तो मुझे वो अप्लाई करना पड़ेगा। I cannot apply साइड अपोजिट टू 30 बिकॉज साइड अपोजिट टू 30 BC है, विच इज हाफ द हाइपोटेन्यूज। ना BC दिया है ना AC दिया है, सो वो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम वही अप्लाई कर सकते हैं जो हमें दिया है। तो AB दिया है तो वो क्या है, 60 साइड के अपोजिट है। सो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, सो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज
√3/2 times the hypotenuse AC. रीजन 30-60-90 थियरम. नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट. मैं AC की जगह नहीं, AB की जगह 4 डालूंगा. ओके, बिकॉज AB इज गिवन. सो 4 इट इज इक्वल टू √3/2 इंटू AC. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 ऊपर आएगा, √3 नीचे आएगा. जस्ट सी हियर प्रॉपरली. 4 इंटू 2 अपॉन √3 इट इज इक्वल टू AC. ये मेरा आंसर है, तो मेरा आंसर आएगा 8/√3. बट जनरली हम लोग डिनोमिनेटर में रूट रखते नहीं है, हम उसे रैशनलाइज करते हैं. ये हमने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा था कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. रैशनलाइज कैसे करेंगे? यही नंबर को वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो जब मैं डिनोमिनेटर में करूंगा तो मैं न्यूमरेटर में भी √3 से करूंगा. सो आई हैव AC इट इज इक्वल टू 4 2s are 8 √3 which is 8 √3 upon √3 into √3 is 3. So this is my answer. So AC is equal to 8 √3 upon 3 centimeter. So now I have got my hypotenuse. Now I can find out BC. So BC क्या है? I can write here. BC is equal to half the hypotenuse, which is AC. So now I have AC. So half into AC is 8 √3 upon 3. So cancel होता है. 2 1s are 2 4s are. So therefore BC will be 4 √3 upon 3 centimeter. So hope you have understood the 30-60-90 theorem and its application. Now I will request you that जो लिंक अभी आपने देखा रहेगा वो लिंक आप अपने ब्राउजर पे ओपन करके you can get the free PDF जहां पे मैंने इसका पूरा सॉल्यूशंस और आपको मैंने टास्क भी दिया है और उसका सॉल्यूशंस भी दिया है. So enjoy.